अरे यार छोड़ो, देख के बात कितना भी बोलो, चलो चलो। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। रोजगार मेला का एक वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। 125 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। जो आदमी खुद कमज़ोर होता है दूसरे को कहता है कमज़ोर हो रहा है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना। वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। वो देहात में कहावत है कि चल नहीं दूसरे का सूप को जिसमें साथ हजारों छेद है। अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे अच्छा है और विश्व में हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी जी का नाम है। नमस्कार, ऑफिस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ चाचा है तो दूसरी तरफ भतीजा। हाजीपुर सीट को लेकर एक तरफ चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं तो वही दूसरी तरफ पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सवाल को पूछा गया पशुपति पारस से कि क्या हाजीपुर सीट को लेकर तो क्या कुछ करे। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। अरे यार छोड़ो, देख के बात कितना भी बोलो, चलो सर नीतीश कुमार को लगता है कि फिर से एनडीए में वो जाने की। अरे भाई देखिए, एक बात जान लीजिए आप, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए। क्या रुपेंद्र जी, समय का इंतजार कीजिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए स्वागत होगा सर, स्वागत होगा, चलिए स्वागत होगा। चला जाए, हो गया। चाय पीने घटक दल अलग होते जा रहे हैं। एआईएडीएमके आपसे अलग हो गया, नीतीश कुमार भी अलग हो देखिए, गए, जो आदमी खुद कमज़ोर होता है दूसरे को कहता है कमज़ोर हो रहा है। एक बात आप जान लीजिए कि देश का नेतृत्व विगत 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और आप G20 की अध्यक्षता की बात करिए, आप महिला आरक्षण बिल की बात करिए, आप प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा समाज के लोगों को तोहफा दिया, आप वो देखिए, चंद्रयान की बात देखिए। तो दिन प्रतिदिन देश आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष का काम है विरोध करना। अब वो तेजस्वी जी विरोध कर रहे हैं। वो देहात में कहावत है कि चल नहीं दूसरे का सूप को जिसमें साथ हजारों छेद है। आप विशेष बात हम बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं विशेष बात बोलना नहीं चाहता हूँ। देश का विकास आज़ादी के बाद कितनी भी सरकारें बनी और गई, कितने भी प्रधानमंत्री इस देश में हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों में जो देश का विकास हो रहा है, चाहे गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, इवन की ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो कमजोर थे, उनको भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। तो इसलिए कौन क्या कहता है नहीं कहता उसकी बात छोड़िए, लेकिन देश विकास के पथ पर है और आज अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है वो सबसे अच्छा है और विश्व में हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी जी का नाम है। चलिए देखिए, आज रोजगार मेला का 9वां एपिसोड है और 2022 में 22 अक्टूबर 2022 से रोजगार मेला की शुरुआत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाए। और उसी के क्रम में आज 9वीं बार पटना में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और 125 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, उसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग हैं। देखिए, देश के आज़ादी में क्या 75 वर्ष पूरा होने वाला है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो दृष्टि है, जो गरीब तबका के लोग हैं, बेरोजगार है, नौजवान है, किसान है, वृद्ध है, माताएं, बहनें, सभी लोगों के कल्याण की बात उनके दिमाग में है। अभी आपने देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुला करके उन्होंने जो 30 वर्षों से महिला विधेयक लंबित था उसको उन्होंने सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाया और जिसमें 33% महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई।
उसी तरह से आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई और काफ़ी सफल साबित हुआ। पूरे जितने भी देश विदेश के लोग आए हुए थे, इवन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत से लौटने के बाद भारत की प्रशंसा की। आज के तारीख में विश्व के स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है पूरा विश्व स्वीकार करता है और भारत का नाम पूरे विश्व के स्तर पर भारत का नाम एक नंबर पर है। आज तक विदेशी नीति भी है, अपने देश का जो विदेश नीति था इस बार जितना अच्छा हुआ उतना आज तक 75 वर्षों में कभी नहीं। सर तेजस्वी ने एक बात कही है कि एनडीए लगा। तो आपने सुना साफ तौर पे हाजीपुर का नाम सुनते ही और चिराग पासवान का पशुपति पारस भड़क जाते हैं कि एक ही सवाल को बार बार आप लोग क्यों पूछते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पशुपति पारस हो या चिराग पासवान हाजीपुर सीट को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान है जो पिता के जो सीट रहा है हाजीपुर उसको अपने तरफ यानी कि अपने खेमे में यानी अपने लिए लेना चाह रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पशुपति पारस है जो हवाला देते हैं कि चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान जीते जी ये हाजीपुर सीट हमें सौंप कर गए और हाजीपुर के लोगों का ख्याल रखने के लिए कहा, इसलिए हम किसी भी हाल में हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ेंगे। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।